उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 14 मई के लिए हम जो लेकर आए हैं पॉलिटी विषय से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। आइए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ठीक है, सबसे पहले भाग की बात करता है और पेपर में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा भाग है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होने का। 4 का देखो, मैं अभी से तुमको एक बात बता दूँ, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको अगर भाग अनुसूचियाँ नहीं याद हो रही हैं, ठीक है, आपको अनुच्छेद नहीं याद हो रहे हैं, तो कृपया एक काम करिए। आपको करना ये है कि 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो हैं उनमें तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि पहले किसकी बात की गई है। जैसे पहले अगर राज्य की बात की गई है, आपको कोई अनुच्छेद मन में नहीं रखने हैं, कोई भाग नहीं रखना मन में। पहले राज्य की बात की गई है, फिर नागरिकता की गई है, फिर मौलिक अधिकार की गई है, फिर डीपीएसपी की बात की गई है, फिर संघ की बात की गई है, राज्य की बात की गई है। मतलब ऐसे करके आप एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लीजिए पहले, उसके बाद जब आर्टिकल पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, खैर वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। तो भाग 4 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 का कहिए या 4A कहिए, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और भाग 4 का अनुच्छेद 51 का, ठीक है, 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्यों की मैं बात कर रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों इसमें देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की थी, मतलब कहाँ से लिया गया? तो सबको पता है आयरलैंड से। और इसमें जो स्पेन क्यों लिखा है, क्योंकि स्पेन से लिए थे आयरलैंड ने, और आयरलैंड से ने हम भारतीयों ने लिया था। ठीक है, तो राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51, ये बहुत मोस्ट है, 36 से 51 तक में किया गया है। वर्ष 1937 में आयरलैंड के संविधान में उद्धृत किया गया, मतलब आयरलैंड के संविधान में 1937 में स्पेन से लिया गया था, वहाँ से हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नीति जो निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद है, अब ये तुमको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मोस्ट है। बात करेंगे 37 की। 37 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। देखो एक बात समझना, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। आप इसके लिए संविधान या न्यायपालिका नहीं जा सकते। ठीक है, सरकार चाहेगी, उसकी सुविधाएं होंगी तो वो आपको इनकी सुविधाएं देगा, वरना वो देने या ना देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके जो उलट मूल अधिकार हैं उसको देने के लिए जो बाध्य है, अगर उसका हनन होता है तो आप तुरंत न्यायालय खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये मतलब वाद योग्य नहीं है, सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अच्छा 37 में ये लिखा है, बाकी आपको याद करना है। मोस्ट यहाँ पे 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि गठन। ठीक है, ये गांधी जी का सपना था तो कहा ठीक है चलो रख देते हैं डीपीएसपी में, कभी अगर देश वैसा हुआ तो हम ये सब करेंगे। फिर ये हुआ भी बाद में। ठीक है, आपको जो पता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब देखिए इसकी मांग कितनी चल रही, कितना कंट्रोवर्शियल ये मुद्दा है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नियम, समान कानून। ये जो धर्मों से लेकर कानून आ रहे हैं ये सब खत्म हो जाएं, सिर्फ एक कानून चले जो कि संविधान का कानून हो। लेकिन ये कहीं हो पाया है नहीं ना, सिर्फ कहाँ लागू है? गोवा में लागू है, लेकिन बाकी कहीं नहीं लागू है और ना ही कोई इसे लागू कर पा रहा है। तो ये क्या है, अगर ये जरूरी होता, मतलब ये वाद योग्य होता तो अभी तक बहुत सारे जो केस हो चुके होते, लेकिन नहीं ना, वाद योग्य नहीं है, इसलिए इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 45, बालपन, पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। ये बहुत मोस्ट है। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया। ऐसा कहा गया कि भाई ये एक कर्तव्य है, आदर्श कि आप 6 वर्ष तक जो आयु के बच्चे हैं उनकी देखभाल करिए और उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला है आर्टिकल 48। तो 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। ठीक है, 48A में यानी कि जो 48 काम है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, 2-3 और यहाँ पे याद रखना, जैसे 47 में पोषाहार की बात करता है, 43 में कुटीर उद्योग की बात करता है और इसी में मनरेगा भी की बात करता है। आप लोगों को ये हम भी देखो ठीक बताएंगे, लेकिन जो आप लोग भी ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना इसके आर्टिकल। और फिर से मैं वही बात कहता हूँ कि आर्टिकल जब तैयार करो तो आप 45 को मत तैयार करिए, आप तैयार करिए ये वाला पार्ट। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है ये याद करिए, ना कि जो 48 में क्या है, 48 में क्या है याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हमको कृषि पशुपालन ये चीज़ें पता हैं कि मतलब हाँ ये एक
पूरा वाक्य पता है, ठीक है, तब हम एक संख्या आसानी से याद कर पाएंगे। ये मानव मस्तिष्क होता है, ठीक है, इसको आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? मोस्ट क्वेश्चन। तो कौन? 37। अभी मैंने बताया 37 में लिखा है कि ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधे। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली थी? अभी आपको बताया कहाँ से ली थी, तो आयरलैंड से ली थी। क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं कई बार, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कहाँ, अभी बता चुके हैं आपको 4 काम है, ठीक है, नहीं पढ़ते हैं इसको। कुछ अच्छा खास बातें हैं, देख लो यहाँ पे। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, इसकी संस्तुति पे 42वें संविधान संशोधन, आपको सबको पता है, लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। भाग 4 का में 51 का जोड़कर क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। पहले 10 थे, अब कितने हैं? 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों जो कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ठीक है, तो भाई 42वां कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। किसका कार्यकाल था उस टाइम? 66 से लेकर 77 तक, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय, ये तो सब आप पढ़ ही लिए हैं। आगे है संविधान। क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन से राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? ठीक है भाई, वही वाली बातें किस में शामिल किए गए? सीधी सी बात है 42। क्वेश्चन ये देख लो, ये कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली, ठीक है। तो इसकी व्याख्या पढ़ना बनता है भाई। देखिए, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम 25वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर अभिभावी बनाया गया। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन कर भाग 4 के सभी निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया था, ठीक है। कहा ये प्राथमिकता, परंतु मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में इस उपबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि उससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट होता था। न्यायालय द्वारा कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 का के मध्य सामंजस्य था, संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए ये एक दूसरे को पूरक माने जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैंने जो पढ़ा है उसको भूल जाओ, सिर्फ आपको याद रखना है क्वेश्चन, कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है कि राज्य नीति के जो निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित था? मैंने अभी आपको जो बताया था वो गांधी जी का सपना था। कौन सा? ग्राम पंचायतों का आयोजन। गांधी जी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होना चाहिए। पहली बात तो वो राज्य के खिलाफ थे। वो कैसे थे? अराजकवादी थे, मतलब वो राज्य कहते थे राज्यवादी नहीं है, ठीक है, सब लोग अपना स्वयं से करें। फिर दूसरी बात अगर कहते थे हो भी तो क्या कि विकेंद्रीकरण हो, समाज के एक हाथ में समाज का नेतृत्व मतलब नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण हो, कोई भी ठीक निरंकुश न बन जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे नहीं लेके आना चाहिए था, मैं खुद के नोट्स बना के ही लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि इनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, वही बार बार आ रहे हैं।